खाते हुर्मुज़ खुल गई। शुक्रिया ईरान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा पाकिस्तानी अवाम फील्ड मार्शल मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अमरीकी सदर को टैग भी किया। आबनाए हुर्मुज़ आबनाए ईरान करार। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा लिबनान जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ आर्जी तौर पर तमाम जहाज़ों के लिए खोल रहे हैं। तमाम तजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत के लिए गुजरने की इजाज़त है। जंगबंदी की बाकी मुद्दत तक आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल रहे हैं। ईरान ने पहले ही जहाज़ों को गुजरने के रास्तों के बारे में बता दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि फ़ौजी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरान से मुआहदा हुआ तो दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। ईरान से मुआहदा 1-2 दिन में हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान तबाहशुदा यूरेनियम देने पर तैयार है। ट्रंप ने ईरान से इज़हार तशक्कुर करते हुए लिखा ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए ईरान मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। बहरी नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ अब दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीका ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करेगा। किसी किस्म की माली अदायगी नहीं होगी। ये मुआहदा किसी भी तरह से लेबनान से मुंसलिक नहीं। कहा वो लेबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे। इसराइल अब लेबनान पर मज़ीद बमबारी नहीं करेगा। अमरीकी सदर की फिर नेटो पर तनकीद। कहा नेटो को इस मामले से दूर रहने का कह दिया। नेटो को दोबारा कागज़ी शेर करार दिया। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का शुक्रिया अदा किया। ईरान के मुंजमद असासों के 20 अरब डॉलर जारी करने की तजवीज़। बदले में ईरान का अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर छोड़ने पर गौर। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुजव्वज़ा प्लान पर अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट जारी। मुजव्वज़ा मुआहिदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल प्लान का हिस्सा जिस पर बातचीत जारी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर राज़ी है। ईरान अमेरिका से कोई भी मुंजमद फ़ंड वसूल नहीं करेगा। अमरीकी अमले, जहाज़ों और गाहकों की कार्गो की हिफाजत हमारी तरजीह है। पाकिस्तान अमन का फातह। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के ज़मरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लेबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल का खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। IRGC के कमांडर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीज़ल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। डीज़ल की कीमत कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 12% सस्ता, कीमत $83.20 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 10% कमी के साथ $89.21 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 4000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद बंद। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के स्टॉक मार्केट्स में 1% इजाफा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ट्रंप के मुशीर से अंतालिया में अलग अलग मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन के क़याम पर जोर। ट्रंप के मुशीर से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के मुशीर ने ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अमीर कतर, काज़िकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ कतर के वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, जबकि मुलाकातें खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने की सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। बदकिस्मती से 2 अरब के इस खत्ते का GDP सिर्फ 4 ट्रिलियन है। अमेरिका ईरान तनाज़े की वजह से खत्ते की मईशत और तजारत मुतासर हुई। खत्ते के ममालिक के दौरान तजारत का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं। तुर्क सदर की ईरान जंग बंदी कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमेरिका जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। वादे तोड़े जाने की वजह से ईरानी अवाम का अमेरिका पर एतमाद नहीं रहा। ईरान खत्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान अमन इस्तेहकाम और खत्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। खत्ते की सिक्योरिटी खत्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। ईरानी सदर ने सालसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मुअस्सर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम सालसी किरदार अदा किया। इसराइल और लेबनान में 10 रोज़ा जंग बंदी का नफाज। हमले रुक गए। लेबनानी शहरियों के घरों को वापसी जारी। लेबनान का हम कासमिया पुल मुरम्मत के बाद खुल गया। लेबनानी सदर ने कहा, जंग बंदी मुस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। जंग बंदी के अमल को मुकामी और बैनुल-अक़वामी बरादरी ने सराहा। बराह रास्त मुज़ाकरात नाजुक और अहम हैं। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद लेबनानी फ़ौज बैनुल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। जंग बंदी की खुशी में बैरूत में जश्न का समा। शहरी सड़कों पर निकल आए। हवाई फायरिंग। लेबनान इसराइल जंग बंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत में हज़ारों अफराद जमा। इसराइली हमलों में अब तक 2196 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, लेबनानी हिज़्बुल्लाह के खिलाफ मुहिम अभी मुकम्मल नहीं हुई। लेबनान में कई कामयाबियां मिली हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेबनान जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की इस्तकामत और मज़ाहमती महाज का नतीजा है। ईरान की कोशिश है तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंग बंद कराई जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, लेबनान में जंगबंदी अमेरिका ईरान जंगबंदी की तरह अहम है। कालिबाफ का जंगबंदी की तौसीक पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। चीन, फ्रांस, सऊदी अरब और ओमान का इजराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है फरीकैन सियासी और सफारती ज़राए से तनाज़ात हल करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा, लेबनान इजराइल जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। ओमान का कहना है, फरीकैन जंगबंदी की शराइत की पाबंदी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी जंगबंदी का खैर मकदम। अमेरिकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की ईरान के बहरी हदूद की नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इब्राहिम लिंकन की तस्वीर भी जारी कर दी। बहरी बेड़े की एरोइंग में 8 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 लड़ाका तैयारे, EA-18G इलेक्ट्रिक हमले के हामिल हवाई जहाज,
E-2D कमांड एंड कंट्रोल जहाज शामिल। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है अमेरिका की हर कामयाबी अपने लोगों से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। सेंटकॉम फोर्सेस इंतहाई बुलंद हौसला और तैयार हैं। ईरान के नायब वजीर खारजा सैयद खतीबजादा ने कहा है कि ईरान किसी भी आर्जी जंग बंदी को कबूल नहीं करेगा। पूरे खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे के ख्वाह हैं। जंग बंदी में लेबनान से बुहरा हमर तक तमाम महाज शामिल होने चाहिए। अमरीकी और इजरायली इकदाम ने आलमी तजारत पर मनफी असरात मुरतब किए। आबना हुर्मुज़ तारीखी तौर पर आलमी आमदरफ्त के लिए खुली रही है। ईरानी फ़ौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है दुश्मन के किसी भी खतरे या जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान के हथियार डालने की दुश्मन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 39 डिप्लोमेसी फोरम पर बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल मुश्तरका मफादात के अमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। खित्ते में मुज़ाकरात की सहूलतकारी और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। इसहाक़ डार की शुमाली कब्र्स के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों रहनुमा को मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। बाहमी मफाद में राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया का आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म किर स्टारमर ने कहा कि हुर्मुज़ की बहाली आलमी ज़रूरत है। पेरिस में हुर्मुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा बरतानिया और फ्रांस जहाज़ रानी मिशन की क़ियादत करेंगे। फ़ौजी मिशन जहाज़ रानी की हिफाजत करेगा। मिशन बारूदी सुरंगें भी हटाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा आबना हुर्मुज़ पर ईरान का बयान दुरुस्त समत में जा रहा है। हुर्मुज़ के मसले पर अगले हफ्ते लंदन में इजलास होगा। बानी पीटीए के एहलिया बुशा बीबी को आंख में तकलीफ। जेल सराय के मुताबिक बुशा बीबी ने दाएं आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत की। गुज़श्ता शाम मरीज़ा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद मरीज़ा को डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बताया गया कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के आलमी बैंक और IMF के इजलास के मौके पर मूडीज़ की नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। माशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क माशी इस्तेहकाम समत पर गामजन है। मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारी को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त कोर्सेज कराएगा। कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी। मरीम नवाज़ का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। सखर में पिंक स्कूटी और शिकारपुर में पीपल बस सर्विस का आगाज़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सखर में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में ख़वातीन के लिए मखसूस बस नहीं। पाकिस्तान की पहली भी बस सिंध हुकूमत लेकर आई। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। कराची से पहली हज परवाज आज रात 3 बजे रवाना होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक आज़मीन को गवर्नर से निहाल हाशमी रुखसत करेंगे। एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात।
ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, मनचलों के चुटकुलों का सिलसिला जारी। ईरान मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वक्त की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानियों ने अमरीकी नायब सदर को अपना बना लिया। AI की दुनिया में जेडी वेंस पाकिस्तानियों के रंग में रंग गए, कहीं कड़ाही कहीं अंडा पराठा उड़ाते नजर आए। अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब, अहम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। फितनल खवारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने एतराफ़ कर लिया, कहा फितनल खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पख्तिका में फितनल खवारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्तपनाही हासिल है। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारी करीबी रवाबित है। कराची के इलाके लियारी में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद डूब कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 2 अफराद गटर की सफाई के लिए उतरे और डूब गए। बचाए जाने वाला तीसरा शख्स भी डूब गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान डूबने वाले रेस्क्यू एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, गिरफ्तार मुलजिम मयूब की प्ली बार्गिन की दरखास्त मंजूर। DG नैब KP ने मुलजिम की दरखास्त मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में स्कूटी सवार लड़की से डकैती की वारदात का नोटिस। पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है किसी बेटी से डकैती इंतहाई तकलीफदेह है। नवाब टाउन में गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने लड़की से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दुबई में बारिश में करतब दिखाने पर जुर्माने, हुकाम ने कई गाड़ियां जब्त भी करनी। तकरीबन 38 लाख रुपए के जुर्माने किए गए।